मतलब हर दिल में इतना दर्द और इतना खौफ पैदा कर दिया है कि जनता अब जाग चुकी है और धर्म की राजनीति पे कतई भी वोट नहीं देगी। कोई भी दूसरी सरकार आती है तो मुझे ये पता है कि उसको 50 साल लग जाएंगे अभी उस लेवल पर आते आते कि जितना सरकार ने पूरा एकदम मतलब पूरा देश हमारा बर्बाद कर दिया। ओवैसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे, मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाएगा। क्या कहें? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार ओपिनियन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर जनता का क्या मूड है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस शाम में और इन सभी से बात करेंगे, जिसमें से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाजवादी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करने वाले भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन सब से हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि लखनऊ का क्या मिजाज है, किस तरफ लखनऊ का मूड है। सबसे पहले मैम आपसे शुरुआत करते हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर जनता की नज़र रहेगी वोट करने से पहले? देखिए, जनता की नज़र जो मुद्दे मौजूदा सरकार भूल चुकी थी, सिर्फ राजनीति राजनीति और वो भी धर्म के नाम पर वोट मांगना। तो अब की जो सरकार जनता चुनेगी, क्योंकि जनता इस कदर की त्रस्त हो चुकी है, उसको रोज़गार चाहिए और शिक्षा चाहिए और देश में अमन और सुकून चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद का जो मुद्दा उठाया है उससे मतलब हर दिल में इतना दर्द और इतना खौफ पैदा कर दिया है कि जनता अब जाग चुकी है और धर्म की राजनीति पे कतई भी वोट नहीं देगी। और अब जो जिसको भी वोट देगी, जो भी पार्टी को वोट देगी, वो मुद्दे ये होंगे, शिक्षा और जातिवाद नहीं होना चाहिए और हमारे भाइयों को रोजगार चाहिए। सबका साथ सबका विकास, कहाँ वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? अरे ये अगर ये सबका साथ सबका विकास है तो फिर मैं कहती हूँ कि ऐसा तो इसका सबका साथ सबका विकास होने से अच्छा है कि सत्यानाश हो। इसको सबका सबका साथ सबका विकास नहीं कहते, इसको सबका सत्यानाश कहते हैं, जो कि भाजपा सरकार ने किया है, सबका सत्यानाश किया है। और हर एक को इतनी बुरी, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, भले ही वो कह ना पाता हो, लेकिन इतना दुखी है कि आप उससे अगर आप पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते होंगे कि कौन क्या किसका क्या दर्द है। अगर आप देखेंगे तो पूरा देश बेरोजगार है, पूरे देश की हर एक चीज़ प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, कोई भी चीज़ हमारे देश में रही नहीं है। अगर कोई भी दूसरी सरकार आती है तो मुझे ये पता है कि उसको 50 साल लग जाएंगे अभी उस लेवल पर आते आते कि जितना सरकार ने पूरा एकदम मतलब पूरा देश हमारा बर्बाद कर दिया। आपका कहने का मतलब है इस बार बदलाव होगा? बेशक बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। चलिए, आपका नाम सर? रेहान। रेहान जी, क्या लगता है बदलाव होगा? इन मुद्दों के साथ होगा, किन मुद्दों के साथ होगा? नहीं, बदलाव होगा, निश्चित तौर पे बदलाव होगा। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं हुए इस सरकार में, जिसकी वजह से जनता बदलाव चाहती है? नहीं हुए या कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं हुए तो एक अलग चीज़ है, कुछ हुआ हो तो वो एक अलग बात है, मगर ये चुनाव डेवलपमेंट और एजुकेशन हेल्थ पे होगा। उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, राम राज्य लाने की बात करते हैं, आप काहे बदलाव चाहते हैं? धरातल पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखलाई पड़ा कि रामराज और उत्तम प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश भुखमरी से, बीमारी से त्रस्त है और ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है बहुत अच्छी तरह से। किस पार्टी की सरकार बने जो ये सारे जो मुद्दे हैं वो अच्छे तरीके से निभाएगी, अपने वादे पूरे करेगी? हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, उसी के अकॉर्डिंग जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है उसको। अब ये एक अलग बात है कि सरकार आने पे जो है उनको वो मुद्दों को भूल जाती है सरकार। आगे देखिए क्या डेवलपमेंट होता है। कौन लगता है कि इस बार आने वाला है, किसकी हवा है? अभी तो कोई पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है। चलिए जी, आपका नाम सर? मोहम्मद शुएब हाशमी। शुएब जी, क्या लगता है किसकी बहार है, जनता का मूड किसकी तरफ है? इस बार सपा की बहार है। सपा की बहार है? सपा की बहार है पूरी तरीके से, और मैं खुद सपा को वोट करूंगा, क्योंकि आप यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक के इस तरफ, 2 किलोमीटर तक के इस तरफ, जिधर भी नज़र मारेंगे सपा की देन है।
दूसरी पार्टी आई, किसी ने कोई काम नहीं किया, गड्ढा मुक्त। आप बताओ, गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। आप बताओ, आप पत्रकार महोदय हो, आप हमारे भाई हो, आप बताओ। आपका लखनऊ हुआ नहीं हुआ, पहले आप ये बताइए। हमारा लखनऊ क्या, उत्तर प्रदेश भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। सही बात है, लेकिन जहाँ हम सिर्फ लखनऊ को लेके नहीं चल सकते हैं, हम प्रदेश और हिंदुस्तान को लेके चलते हैं ना, क्योंकि हमारी पहचान, अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हिंदुस्तानी कहलाते हैं, प्रदेश के बाहर जाते हैं यूपी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लखनऊ में तो लखनऊ ही है, वो तो एक अलग की बात हो गई। आप जाओ, यहाँ पे ट्रामा सेंटर है, अभी यहाँ पे कैंसर का है, जो जब सपा की सरकार थी तो उसका प्रोग्रेस हुआ था, वो काम इनकम्प्लीट रह गया सरकार आने के बाद। लोग दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, लाखों करोड़ों खर्चा होते थे। यहाँ है जो अखिलेश यादव जी ने ऐसा काम शुरू किया था कि फ्री में इलाज होता, वो भी काम नहीं हुआ, सब रुक गया। अब आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, आप तमाम 50 लोगों से मिलते होगे, आप बताओ, आपको कोई लगा कि कुछ ऐसा काम हुआ है? कोई भी एक काम आप बताओ। मुंह से कहने में और ज़मीनी तौर पे करने में बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि ज़मीन आसमान। कोई आप एक काम मुझे बता दें कि जो भाजपा सरकार ने किया हो, या भाजपा सरकार के विधायक यहाँ आए हों, या एमएलए आए हों, या बड़े लेवल के मंत्री आए हों, कोई नहीं आया 5 सालों में, ना कोई मिला। कहते हैं सपा सरकार में गुंडा राज था, अपराधी मुक्त प्रदेश हमने बना दिया, गुंडे प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप ये बताओ कि हमारी बहन बेटियों का जो रेप हुआ है, जो अपहरण हुआ है, जो अपराध इस समय भाजपा सरकार में ज़्यादा हो गया है, सपा सरकार में था। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, ज़्यादा दूर पुलिस चौकी भी नहीं है, चौक कोतवाली भी नहीं है, ठाकुरगंज थाना भी नहीं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, अब तो ऑनलाइन हो गया है। मोदी जी ने तो सब डिजिटल इंडिया बना दिया है। आप अगर उस पर शो करता हो तो उस पर देख लीजिएगा, आपको क्या नज़र आता है कि सपा में आप है जो ज़्यादा कंफर्ट फील करते थे, या भाजपा में। आप खुद, अगर आपकी बहन होगी, मेरी बहन होगी, तो मैं खुद 10 के बाद जाना अवॉइड करूंगा। पर इन सब मुद्दे हवाई हो जाते हैं जब धर्म का नाम आता है। अब तो ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि मथुरा की बारी आप है। ये बताओ कि मथुरा की बारी है, मथुरा से उनको टिकट कहाँ से दिया उनकी पार्टी ने? किनको? आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। तो फिर आप ये तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर पहले कहाँ से था टिकट का उनका, जो न्यूज़ में चला था? अयोध्या से था। दोबारा कहाँ से उड़ा? दोबारा आप भूल लें कहाँ से उड़ा? कहाँ से आप बताइए? मथुरा से। मथुरा से। हाँ। तिबारा है गोरखपुर। हाँ। तो दो चीजें वो छोड़ उनकी के, पार्टी का डिसीजन है कि वो कहाँ से टिकट। अरे जो 3 बार का एमएलए वहाँ का मौजूदा है, उसका टिकट काट के आप है जो अपना टिकट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई तो वजह होगी। क्या है वजह, आप बता दीजिए। काम नहीं हुआ है, वहाँ पे इनका गुंडा राज चलता है, वहाँ से ये जीतने की कोशिश करेंगे, और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। और अगर ये ईमानदारी से जो आपकी वोटिंग होती है, वोट बैंक होते हैं, ये सब अगर इसमें कोई मतलब कि चीटिंग ना हो, तो ये जीत कभी नहीं पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं पाएंगे। पर इस चुनाव में ओवैसी जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ओवैसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे, मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाएगा। क्या कहें? मुस्लिम, आज का मुस्लिम इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है जो धर्म जाति का भेदभाव करेगा, कुछ नहीं। इंसान देखेगा अपने बेनिफिट। हमारी एकता एक साथ है, जैसे कि हमारी बड़ी बहन है, भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये भाई हैं, तो हम सब, आप भी भाई हो, कोई मतलब वो नहीं है। नॉन मुस्लिम और मुस्लिम ये सब एक साथ है। अब आदमी फोकस करेगा कि मेरा क्या फ़ायदा है। जैसे कि हमारे है जो पूर्व मंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं 300 यूनिट। भाई 300 यूनिट मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट है, आपके लिए हो सकता है आपकी सैलरी बहुत हो। सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का मॉडल लाना है, दिल्ली में उन्होंने साबित कर दिया फ्री में बिजली देना, तो आप उधर क्यों नहीं जा पा रहे? नहीं तो हमारे पुराने भी तो हैं भाई, हम उसको भी तो देखेंगे। हमको शिक्षा के नाम पे अच्छी चीज़ दी उन्होंने, लैपटॉप दिए जो कि मुझे खुद मिल चुका है, ठीक है। दूसरी बात, सुरक्षा दी, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। आपने लंदन में हाइड पार्क देखी होगी, शायद आपने नहीं देखी हो, मैंने देखी है। आप चले जाओ यहाँ, देखो जाके, इसको क्या कहते हैं, नाम लीजिएगा इसका, जनेश्वर मिश्रा पार्क।
आप देखो कितनी प्यारी, और इस समय वहाँ जाके कंडीशन देख लो, जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह पे गंदगी है, सब चीज़ें। आप यहाँ घंटा घर जाओ, जिस समय सपा की सरकार थी इतना अच्छा था, इतना सब कुछ था, इतने प्यारे प्यारे झूले थे, बच्चे आते थे, एंजॉय करते थे, फैमिलीज आती थी। अब आप जाके देख लो वहाँ क्या है, सिर्फ गंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।